Our today's topic is diffraction of light. अभी तक हमने इंटरफियरेंस कर लिया, राइट? इंटरफियरेंस कर लिया। इंटरफियरेंस में क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के बारे में पता लगता है। कब लाइट मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी, कब मिनिमम की होगी। ये व्हाइट लाइट की भी होती है, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था। और मोनोक्रोमेटिक की लाइट की भी होती है। मोनोक्रोमेटिक में सिंगल कलर की लाइट की भी होती है। हम ज्यादा प्रेफर इसकी करते हैं क्योंकि इसकी फ्रिंजेस ज्यादा बेटर आती हैं। व्हाइट लाइट में फ्रिंजेस जो है आपस में कलर मिक्स हो जाते हैं, क्योंकि इसमें डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट होते हैं, जो कि काफी कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है। तो डाइफ्रैक्शन ऑफ व्हाइट लाइट या डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? हमें पता है, बड़ी बेसिक सी बात है कि जो लाइट है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप किडनैप हो गए हैं। चलो, मैंने आपको किडनैप करवा दिया, ठीक है। आप किडनैप हैं, कमरा है, कमरे में कोई खिड़की नहीं है, कुछ नहीं है। आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है। और बस ऊपर ना कमरे का दरवाजा भी कंप्लीटली फिक्स्ड है, ब्लॉक्ड है, ठीक है। बस यहाँ पे एक छोटा सा छेद मिला आपको, छेद है, और उस छेद में से ऐसे ऐसे लाइट आ रही है, जिससे कमरे में रोशनी हो रही है। ये है डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट। मान लीजिए आप एक अंधेरे कमरे में हैं, ठीक है। उस अंधेरे कमरे में छोटा सा रोशनदान है, और उस रोशनदान में से इस तरह से ऐसे लाइट आ गई, ऐसे। और जब आप ऐसे देखोगे ना, इसमें से आपको प्रॉपर लाइट दिखेगी, और वो कंप्लीटली अच्छे से स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। काफी हद तक कमरे में रोशनी करी, चीजें विजिबल करी है, कुछ हद तक चीजें विजिबल कर रही है। बस यही है डायरेक्शन ऑफ लाइट। तो फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, इसमें देखो लाइट बेंड हुई है। क्या है फिनोमिनन ऑफ, इसको पेन से करते हैं किसी से। हाँ जी, क्या है ये? फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ स्मॉल ऑब्स्टेकल्स। अच्छा, ये चीज बताई नहीं मैंने, सॉरी। और स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर एंड इट्स consequent spreading consequent spreading into the regions of geometrical shadow। इसको हम कहते हैं डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बेसिकली जो लाइट्स है, मान लीजिए, अब ये तो मैंने एक एग्जांपल से आपको बताने की कोशिश की। मान लीजिए कि मेरे पास क्या है, इस तरह से सूरज में से रोशनी निकल रही है, ऐसे बढ़िया तरीके से सूरज से रोशनी निकल रही है, ठीक है। रास्ते में आगे बादल, बादल से क्या हल्की से ऐसे टकरा के ऐसे बेंड होगी, ऐसे हल्के से इसके मॉलिक्यूल से निकलने की कोशिश करेगी, यहाँ से बेंड होगी। ये वाली ऐसे बेंड होगी, वैसे ऐसे तो नहीं होगी, खैर सॉरी। हल्के से इसमें से ऐसे बेंड होके आ रही है ना। या फिर अगर हम एक्लिप्स वाली चीज देखें, या एक्लिप्स में भी नहीं कह सकते, वो तो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो गया कम्प्लीटली। कि आपके पास एक टॉर्च है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं कि प्रोजेक्टर लगा हुआ है, ठीक है। ये टॉर्च है, टॉर्च के सामने कोई इंसान आगे खड़ा हो गया, तो वो ऑब्स्टेकल बन गया ना। अब जो लाइट इसमें से क्रॉस होके जाएगी, हल्की सी बेंड होके जाएगी, हल्की सी, ज्यादा नहीं बेंड होगी, हल्की सी बेंड होके जाएगी बस। ऑब्स्टेकल के सामने से या अपर्चर से या साइड से, बेसिकली अपर्चर मीन साइड से बेंड होके जा रही है, और स्प्रेड हो रही है, दूर दूर तक फैल रही है। वही डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट होती है, ठीक है। तो इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझते हैं। तो और बड़ी तरीके से हम कैसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए मेरे पास एक छोटा सा अपर्चर है, एक नैरो अपर्चर है, इस तरह से नैरो अपर्चर। अब इस नैरो अपर्चर के सामने मैंने रख दिया एक सोर्स, ऐसे मेरे पास सोर्स, इसमें से लाइट आएगी, ठीक है। जितना बारीक अपर्चर हो सके उतना बढ़िया। यहाँ से अपर्चर से लाइट इस तरह से स्प्रेड होके जा रही है, ठीक है।
ये गलत स्प्रेड होगी, गलत स्प्रेड होगी, यहीं पे बताओ चलो इसको, ठीक है। तो ये मेरे पास स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है, स्प्रेड होते हुए शो हो रही है, ठीक है। तो जो ये मेरे पास है, ये एक्स वाई क्या है, स्क्रीन है। स्क्रीन हमने एक डिस्टेंस पे रखी है। अगर मैं रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट कहूँ, क्योंकि जो लाइट है मैं कहती हूँ कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ठीक है। इसको मैं कह सकती हूँ रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। इसको हम क्या कहते हैं, रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट, ठीक है। जब हम इसका ये नाम दे दिया कि ये तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगी, ठीक है। मान लीजिए पर्चर का डिस्टेंस है ए बी, लेकिन मेरे पास जब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती है डायरेक्ट होके आई, तो ए डैश बी डैश बन गई। ये एक क्या है मेरे पास, एल्यूमिनेट हो गया, इल्यूमिनेट हो गया सारा। इसके अंदर मैं कह सकती हूँ कि जो लाइट है इसकी एक ज्योमेट्रिकल शैडो के रीजन में, यानी कि इस पार्ट को ए डैश बी डैश को मैं क्या कहूंगी, ज्योमेट्रिकल शैडो। यानी कि अगर मैं स्क्रीन पीछे करूँ ना, कोई और आगे की आगे फैलते जाएगी, ये क्या बन गई मेरे पास, ज्योमेट्रिकल शैडो, ठीक है। ये आ गया इसके अंदर, क्लियर। तो इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है, वो भी देख लेते हैं। एक मिनट रुकिए, क्लियर ही कर देते हैं कि नहीं, थोड़ा क्लियर नहीं कर। मेरे पास एक और एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, इसके आगे मैंने ए बी एक ऑब्स्टेकल रख दिया, ठीक है। ए बी एक ऑब्स्टेकल रख दिया। अब जो लाइट है जो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी, इस ऑब्स्टेकल के साथ बेंड होके जाएगी, यहाँ पे बेंड होके स्क्रीन पे आ रही है। ये भी क्या बन गया, एक्स वाई स्क्रीन है, तो यहाँ पे क्या आ गया, ए डैश बी डैश। ये क्या बन गया, अगेन ज्योमेट्रिकल शैडो बन गई, ये भी जिस तरह से ये थी, बेंडिंग ऑफ लाइट है, ठीक है। तो वैसे देखा जाए तो सेंटर में हल्की सी ब्राइट फ्रिंज देखने को मिलेगी, साइड पे डार्क हो जाता है, राइट। ये भी सारी चीजें आती है, ये डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। तो इसके रिलेटेड ना हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट के ऊपर, डायफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके ऊपर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या है, हमने दो ब्लेड्स को ना, मान लीजिए दोनों ब्लेड्स के अंदर छोटी सी प्लेट्स होती हैं, दो ब्लेड थी और उसको साथ साथ में होल्ड कर लिया। ये पहला ब्लेड है और ये जो मैंने होल्ड करके बना दिया दूसरा ब्लेड है, ठीक है। मैंने स्लिट्स को ऐसे, इसके अंदर बारीक स्लिट्स होती है ना ब्लेड के अंदर, जो पहले पेंसिल शॉर्प करने के लिए यूज किए थे, वैसे भी बच्चे रखते थे। तो दो प्लेट्स है, उनको एजेस में रखा, और जो एजेस है वो पैरेलल एजेस आर पैरेलल। जब एजेस पैरेलल है तो इनके बीच में एक नैरो स्लिट बन रही है इन बिटवीन, ठीक है। अब नैरो स्लिट, इसको थोड़ा सा जूम करके देखा जाए तो नैरो स्लिट ऐसे आ रही है, ठीक है। ये वाला ब्लेड है, और जब साथ में रखेंगे ऑब्वियस सी बात है, बीच में थोड़ा सा तो गैप रहेगा। ऐसे तो है नहीं कि बिल्कुल हमने इनेक्ट कर दिए, साथ में ही जोड़ दिए, ये चीज तो पॉसिबल नहीं है। इनके बीच में भी एक नैरो स्लिट बन रही है, एक छोटा सा गैप बन रहा है, ठीक है। अब क्या करना है, इस स्लिट में से मैंने क्या है, यू कैन से स्ट्रेट फिलामेंट है क्लियर ग्लास बल्ब की, उसको देख लो। इस पार्ट में से मैंने क्लियर ग्लास बल्ब की फिलामेंट को देख लिया, ठीक है। और अगर मैं हल्की सी एडजस्टमेंट कर दूं ना स्लिट की, तो मुझे जो है ऑल्टरनेट पैटर्न मिल सकता है, और डार्क एंड ब्राइट बैंड्स का, ओके। तो क्यों होगा, क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, इसमें से थोड़ा सा बैंड्स बन जाते हैं। कैसे बनते हैं, एक और एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास कोई स्ट्रीट लैम्प है, ठीक है। अगर मैं किसी कपड़े के अंदर छेद कर दूं, उस छेद में से मैं स्ट्रीट लैम्प को देखूं, जो स्ट्रीट लैम्प थोड़ा सा बड़ा नहीं दिखेगा, ये हमारी आंखों को थोड़ा सा हमने एडजस्ट करना होता है, हमारे
जो प्यूपिल होता है उसको थोड़ा आइरिस की मदद से एडजस्ट करना होता है कि थोड़ा सा जो है मुझे वो चीज एनलार्ज लगती है। या फिर अगर मैं कहूँ कि मेरे पास थ्रेड्स ऐसे, मेरे पास जैसे घर का पोछा होता है पूरा फटा हुआ पुराना, उसमें से अगर मैं कोई चीज देखूं, मैंने पोछे के ऊपर नहीं फोकस करना, पोछे की जो छेद है उसके अंदर से कोई लाइट वाली चीज है उसके ऊपर फोकस करना है, तो वो चीज बड़ी दिखेगी। डार्क ब्राइट ऐसे पीछे बैंड देखने को मिलेंगे, क्या वेव फ्रंट दिखेंगे मुझे। ट्राई करके देख रहा, ये चीज हमें दिखती है। या फिर मैंने कि एक पिन होल रख दिया, छोटा सा होल, बिल्कुल ही छोटा सा, जिसमें पिन पास हुई है। ठीक है, कोई भी उस मान लीजिए कोई गत्ता था या कोई लैंप था, कुछ भी था बेटा, तो उसके अंदर पिन होल था। उस पिन होल को रखा और उसके 2 मीटर की दूरी पे मैंने सोडियम लैंप रख दिया, तो डार्क ब्राइट बैंड दिखने को मिलेंगे। एक और बड़ी एग्जांपल बताऊं, पुराने जो सीरियल्स होते थे ना, दे यूज टू पीक इनटू अदर्स रूम थ्रू अ की होल। मैं सोचती थी उन की होल से उनको सारा कुछ क्लियर दिख कैसे रहा है। वैसे इतना क्लियर दिखता नहीं है जितना वो टीवी में दिखाते हैं, पुरानी फिल्मों में दिखा देते हैं कि कोई किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा है, कोई जहर मिलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी है। तो यूज टू पीक थ्रू दोस की होल्स, और की होल में वो कैमरा जब फिट करते थे हमको काफी चीजें दिखाई पड़ती थी। क्यों दिखाई पड़ती थी? क्योंकि वहां पे भी डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि मेरे पास अ, अगर मैं चाहूँ कि मुझे अपर्चर कितने साइज का रखना चाहिए जिसकी मदद से मैं डाइफ्रैक्शन करूँ, तो वो चीज को देखते हैं, उसको अब एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखते हैं। मतलब कि आपको मैं कुछ वीडियोस भी दिखा दूंगी, आपको शेयर कर दूंगी कुछ वीडियोस की कैसे डाइफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एनिमेटेड वीडियोस होंगी जिससे मैं आपको बता सकता हूँ कि कैसे होगी। ठीक है, तो पहले तो देखिए मेरे पास साइज ऑफ अपर्चर कितना होना चाहिए। मान लीजिए मेरे पास प्लेन वेव्स है, ठीक है, किसी स्क्रीन के ऊपर उनको हमने फॉल करवा दिया। ठीक है, मेरे पास इस तरह से कुछ प्लेन वेव्स थे, ये सारे प्लेन वेव्स हैं, और मेरे पास एक स्क्रीन भी है। स्क्रीन को किसी और कलर से करते हैं, इसके अंदर थिकनेस थिकनेस कहाँ पर है, हाँ, ये रही मेरे पास स्क्रीन। ठीक है, ये स्क्रीन ग्रीन कलर। ओके, जब ये स्क्रीन आई तो यहाँ पर मुझे ना कुछ वेव फ्रंट्स देखने को मिलेंगे। ओके, कुछ वेव फ्रंट्स देखने को मिलेंगे, और जो वेव फ्रंट्स है एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर के देखने को मिलेंगे। क्यों? जो वेव्स इमर्ज आउट होंगी फ्रॉम द अपर्चर वो हल्की सी कर्व्ड होंगी, इसी को तो डाइसेक्शन कहते हैं। ऐसे हल्की सी कर्व्ड आएंगी, हल्की सी कर्व। ठीक है, अगर मेरे पास अपर्चर का साइज बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वेवलेंथ, जो अमाउंट ऑफ बेंडिंग है वो स्मॉल होगी। क्या कहा मैंने? इफ if the size of aperture is if the size of aperture is large, हाँ ये लार्ज है ना, तो लार्ज है उसमें, हाँ ये लार्ज लार्ज रखना। if the size of aperture is large compared to wavelength, compared to wavelength, wavelength किसकी? लाइट, कंपेयर टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। मान लो आप सोडियम लैंप यूज कर रहे हो, ठीक है, या फिर कोई और लैंप यूज कर रहे हो, राइट, कोई और मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज कर, जिसमें से रेड लाइट आ रही है, उसकी वेवलेंथ से बड़ा ही मेरे पास अपर्चर आ जाए, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल बी स्मॉल, द अमाउंट ऑफ बेंडिंग विल बी स्मॉल, यस, कम होगी। वही अगर मैं अपर्चर का साइज बिल्कुल ही छोटा कर दूं, वो कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है हमारे आसपास। तो मैंने ये अपर्चर का साइज जितना था ना उसे भी छोटा कर दिया। देखो कितनी नैरो स्लिट है ये, हम
पिन होल की बात कर रहे थे अभी। पिन होल में ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो देखो पिन होल जितना ही है ये, इससे तो बड़ा है नहीं। मेरे पास अगेन इंस्टेंट प्लेन वेव लाइन, रेड कलर की, मैं रेड लाइट यूज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास जो साइजों का पर्चर है, यू कैन सी क्लियरली, वो स्मॉल है एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, क्योंकि बहुत ही छोटे, इतनी कम तो वेवलेंथ नहीं है। इफ द vice versa, if the size of aperture is small as compared to the wavelength of light, as compared to the wavelength of light, the amount of bending will be large. The amount of bending will be large. ठीक है, बेंडिंग लार्ज हो जाएगी का क्या मतलब है कि मेरे पास जो वेव्स है ना प्रॉपरली इस तरह से ऐसे बेंड होके जाएगी, ज्यादा बेंडिंग होगी। देखो इसके मुकाबले बेंडिंग यहाँ पे ज्यादा हो रही है ना, यही चीज हो रही है ना। तो बेसिकली कह क्या रहे हैं इस केस में, मेरे पास साइज ऑफ अपर्चर जो था, वही बात है दोबारा कही जा रही है, वो क्या था, ग्रेटर देन वेवलेंथ ऑफ लाइट था। यहाँ पर मेरे पास साइज ऑफ अपर्चर जो है, साइज ऑफ अपर्चर जो है वो लेस देन वेवलेंथ ऑफ लाइट है। बस यही बात है, ये इसमें इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं कहा। और इसी के बेसिस के ऊपर हमारे पास आता है फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। टॉपिक कर रहे थे, करने में कुछ जाता जाता नहीं, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक है फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डाइफ्रैक्शन। एक्चुअल में डाइफ्रैक्शन जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, ठीक है। एक तो फ्रेस्नेल ने जो बताया था, फ्रेस्नेल ने भी ऑप्टिक्स में बहुत सारी हमारे पास इन्वेंशन की हैं। इन्होंने अपना एक बाई प्रिज्म बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इन्होंने डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और एक होता है फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर ने भी काफी सारे हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और इन्होंने अपने एक अलग थ्योरी दी। तो मतलब कि बेसिकली दो टाइप्स ऑफ थ्योरीज हमें देखने को मिली। जो फ्रेस्नेल डाइफ्रैक्शन है वो क्या कह रहा है कि जो मेरे पास सोर्स है और स्क्रीन है उनको मैंने काफी नजदीक रखना है, या जो ऑब्स्टिकल है और लाइट है आफ्टर डाइफ्रैक्शन उनको नजदीक रखेंगे, तो जो डाइफ्रैक्शन है वो कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स स्क्रीन। ठीक है, कि मैं सोर्स, इसका पेन चेंज करते हैं, मेरे पास इसके अंदर क्या आएगा, सोर्स एंड स्क्रीन दोनों के एक दूसरे के क्लोज रखना है, करीब रखना है। करीब रखेंगे किसके, टू द अपर्चर। तो उस स्क्रीन को अपर्चर के बहुत करीब रखना है। तो अपर्चर मेरे पास मान लीजिए ये अपर्चर पड़ा, ये मेरे पास सोर्स पड़ा, ये मेरे पास स्क्रीन पड़ी, नजदीक नजदीक रख दिया। या फिर मेरे पास कोई ऑब्स्टेकल है उसके बहुत नजदीक रख दिया। ठीक है, जो लाइट आएगी आफ्टर डाइफ्रैक्शन, यानी कि जब डाइफ्रैक्शन होगी, जब डाइफ्रैक्शन होगी वो कन्वर्ज करेगी, वो कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स द स्क्रीन। जो डाइफ्रैक्शन है वो कन्वर्ज करती है टुवर्ड्स स्क्रीन एंड हेंस नो लेंस इज रिक्वायर्ड। इसलिए किसी भी लेंस की जरूरत नहीं पड़ती टू ऑब्जर्व इट। ये अपने आप हमें इतना ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा, इतना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन कर देगा, क्योंकि जो मेरे पास जो वेव फ्रंट्स आएंगे, जो वेव फ्रंट्स आएंगे वो कैसे होंगे, या तो वो स्पेरिकल हो जाएंगे या फिर वो हो जाएंगे सिलेंड्रिकल। जो वेव फ्रंट्स आएंगे, जो मैंने अभी पहले वेव फ्रंट्स बनाए थे इस तरह से, या तो वो स्पेरिकल हमें देखने को मिल जाएंगे या फिर सिलेंड्रिकल देखने को मिल जाएंगे। कब, जब मैंने सोर्स स्क्रीन को क्लोज कर दिया टू द अपर्चर या टू द ऑब्स्टेकल। जो डाइफ्रैक्शन है
वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी टुवर्ड्स स्क्रीन, स्क्रीन की तरफ क्या है, कन्वर्ज करेगी, स्क्रीन की तरफ क्या है, फोकस्ड होना शुरू हो जाएगी, यहाँ पर ऐसे एक जगह पे एक पॉइंट पे इकट्ठा होना शुरू कर देगी। जब सारा कुछ अपने आप ही एक पॉइंट पे इकट्ठा हो रहा है, हमें विजिबली क्लियर हो रहा है, देन व्हाई डू वी नीड एनी लेंस, वी डू नॉट नीड इट। ये प्राइमरी का डाइफ्रैक्शन है। लेकिन जब आए हमारे पास फ्रॉनहोफर, फ्रॉनहोफर अपना एक अलग कॉन्सेप्ट लेके आए, ठीक है। फ्रॉनहोफर के डाइफ्रैक्शन में जो सोर्स एंड स्क्रीन है, ये क्या लार्ज डिस्टेंसेस पे रख दिए हैं हमने, दे आर प्लेस्ड एट लार्ज डिस्टेंसेस, ठीक है। इफेक्टिवली हम अगर कहें तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, यानी कि काफी दूर है एक दूसरे से, और फ्रॉम द अपर्चर भी काफी दूर है, फ्रॉम द अपर्चर या ऑब्स्टेकल जो है काफी दूर है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सोर्स पड़ा है, ये अपर्चर पड़ा है, ये मेरे पास स्क्रीन पड़ी है, ये आ गया, तो काफी डिस्टेंस आ गया। जब डिस्टेंस आ गया, जब तब देखो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर सब कुछ कन्वर्ज अपने आप नहीं होगा। At this point, we need a converging lens. At this point, we need a converging lens. ठीक है, तो ऐसे पॉइंट पे हमें कन्वर्जिंग लेंस की जरूरत पड़ती है टू ऑब्जर्व द डाइफ्रैक्शन पैटर्न। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जैसे इस केस में स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल था, इस केस में कैसा होगा, प्लेनर, यानी कि इसमें मुझे कर्व्स कम देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें प्लेनर पैटर्न आएगा, और जो मेरे पास लेंस यूज होगा वो कौन सा, कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, वो कनकेव मिरर होता है, ठीक है। वो आगे हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में डाइफ्रैक्शन, उसकी एग्जांपल एक्सपेरिमेंट, उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट क्लास में होगा डाइफ्रैक्शन एट ए सिंगल स्लिट, बस एक क्लास लगेगी आपकी, ठीक है, फिर आपका वेव ऑप्टिक्स खत्म है। डाइफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट, और इसके अंदर जो हमारे पास विड्थ आ जाती है सेंट्रल एंड सेकेंडरी मैक्सिमा की, वो होगा, और इसके बाद आपका चैप्टर डन, ठीक है। होप तो आपको ये समझ आ गया।